अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। 11 जुलाई दिन के तकरीबन 4 बजे के करीब तो निकल रहे हैं हम शुपयां की तरफ और वहाँ से इरादा है इंशाअल्लाह दौड़ा किश्तवाड़ का। ये है मेरा गांव मनीगाम, हायर सेकेंडरी मनीगाम। खेत और पहाड़ बाईपास पर पहुंच गए और यहाँ से हम राइट टर्न लेंगे और सामने वाइल पुल आएगा। ये है खूबसूरत पुल, इसको सेल्फी पुल भी कहते हैं आज। ये पहुंच गए बियामा गांदरबल। मलशाई बाग एसपी ऑफिस यहाँ पे और सोमो स्टैंड भी यहीं पे है। दरंद के करीब पहुँच रहे हैं। ये दरंद है और जंगलबाल इसको कहते हैं, नागबल के करीब। तो ये है नागबल, जामिया मस्जिद शरीफ नागबल। और हम पांदश से गुजर रहे हैं इस वक्त। अब ये 90 फीट रोड, टर्न राइट होगा, राइट टर्न सोहरा में पहुंच गए और सीधे आगे बढ़ रहे हैं ईदगाह रोड और सफा कदल क्रॉस कर रहे हैं इस वक्त। और हम पहुंच गए करानगर और फिर लाल चौक के पास सिविल सेक्रेटरीट। ये है हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख, जहांगीर होटल। और इसके बाद हम फ्लाईओवर की तरफ बढ़ रहे हैं और सीधे बढ़ रहे हैं बरजला की तरफ। और आगे हम पहुंच गए नौगाम से लेफ्ट टर्न लिए हमने और बढ़ रहे हैं पांता चौक की तरफ। वो है पांता चौक की पहाड़ी सामने और पहुंच गए हम पांता चौक। पांता चौक से निकल के हम पामपुर की ओर बढ़ रहे हैं। ये है पामपुर, बहुत अच्छा रास्ता। दोस्तों, हमें कुछ टाइम लगा श्रीनगर में, जाम भी और जिम्मेदारियों का बोझ भी, इसलिए हम आपको कुलगाम और शुपियां का मार्केट आज के दिन नहीं दिखा पाएंगे, कल ही आपको दिखा पाएंगे। जब तक सनलाइट हमें साथ देती है तब तक आपको व्यू दिखाते जाएंगे इंशाअल्लाह। लेथपोरा से गुजरते हुए दोस्तों शुपयां में हम बहुत लेट पहुंचे और रात का काम वहीं पे किया शबीर साहब के घर में। तो 12 तारीख की हसीन सुबह फैसला लिया गया कि अचबल को करनागो टक्सुम जाएंगे और वहीं से सिंथन टॉप चलेंगे। तो रवाना हुए हम अचबल की तरफ और पहुंचे अचबल। यहाँ पे बच्चों को सैर करवाई, बच्चे खुश थे और उनको एंजॉय करवाया। बहुत खुश थे बच्चे, हर एक के चेहरे पे मुस्कुराहट और खुशी खिल रही थी। तो यहाँ के चश्मे देखे, यहाँ का साफ़ो शफा पानी देखा। बच्चों को पानी के झरने के पास भी लिया और बहुत खुश थे, खुश हो रहे थे बच्चे। बहुत खूबसूरत मंजर था ये। और जहाँ पे पानी का मंबा था चश्मे का, वहाँ पर भी बच्चों को सैर करवाई। तो अचबल से हम निकले, फिर वहीं पे चिल्ड्रन पार्क में बच्चों को थोड़ा सा एंजॉय करवाया। फिर हम कोकरनाग की तरफ बढ़ने लगे
मौसम मुतदिल था, ज़्यादा गर्मी नहीं थी, बच्चों को भी अच्छा लग रहा था, वो भी एंजॉय कर रहे थे। लगभग 11 बजे हम कोकरनाग पहुंच गए और ये है कोकरनाग का एक मंज़र। फिर हम बैठे वहाँ पे, हमने चाय नोशी की, बच्चों ने एंजॉय किया और बहुत मज़ा आया और निकलने लगे हम डक्सुम की तरफ। चूँकि जुमा का दिन था इसलिए हमने सोचा कि कहीं पर नमाज भी अदा करेंगे। तो बढ़ने लगे हम डक्सुम की तरफ। शिबिर साहब मेरे आगे आगे थे और मैं उनका फॉलो कर रहा था। 25 मिनट पर क्योंकि जुमा का दिन था इसलिए हमने डक्सुम के नीचे गांव में जुमा की नमाज अदा की। बहुत अच्छे मबालिक थे वहाँ पर। फिर सोचा कि बच्चों को कुछ खिलाएंगे, उसके बाद थोड़ा सा चक्कर और उसके बाद सिंथन का रुख करेंगे। शिबिर साहब, कैसा मौसम है इस वक्त, कैसा लग रहा है आपको? सर्दी महसूस हो रही है जी। ये तो डक्सुम का हाल है। तो ऊपर सिमथन का हाल क्या होगा? सिमथन में और भी सर्दी का अंदेशा है, इसलिए यहाँ से खाना खाने के बाद हम डक्सुम की तरफ रवाना हो जाएंगे इंशाल्लाह। खाना खाने के बाद हम फिर सिंथन की तरफ चल पड़े। शबीर साहब मेरे आगे। अब हम डक्सुम से निकलने की तैयारी में। डक्सुम से निकल चुके हैं और अच्छा लगा, सिमथन की तरफ बढ़ रहे हैं हम। आगे कुछ देर के लिए हमें रोका गया और तकरीबन 1 घंटा वहाँ पे ज़ाया हो गया। रास्ता किसी हद तक अच्छा है। जितना जितना हम ऊपर जा रहे थे सर्दी बढ़ रही थी और बच्चों को भी बहुत अच्छा लग रहा था। ऊंचाई पे हमारी गाड़ी जा रही थी तो एक जगह बच्चे रुके, वहाँ पे पानी पिया। तो दोस्तों, मैंने अभी यहाँ का पानी पिया, ये बहुत ही साफ शफाफ है। यहाँ का पानी बहुत ठंडा है और इधर पहाड़ भी बहुत खूबसूरत है। ये आप देख सकते हैं सिंथन के ऊपर की पहाड़ियों पे बर्फ जमी हुई है। ये हम पहुंच गए सिंथन टॉप। सिंथन पहुंचकर बोर्ड पे मैंने देखा कि कोकरनाग से 47 किलोमीटर्स हैं और वायलू से 42 और डक्सुम से 32। तो श्रीनगर से 132 और अनंतनाग से 72। यहाँ से अगर सिंथन मैदान जाना तो 17 किलोमीटर, छात्रू 54, किश्तवाड़ 79, बटोत 185, जम्मू 290 किलोमीटर। सिंथन टॉप पे इंसान ज़्यादा देर नहीं ठहर पाता क्योंकि यहाँ इतनी ठंड है, आप कुछ मत पूछिए। ये जो रास्ता जा रहा है, ये रास्ता जाएगा डोडा किश्तवाड़ की तरफ। यहाँ से हम नीचे उतरेंगे। अब यहाँ रास्ता मैकडामाइज है, बहुत अच्छा। ये हम सिंथन मैदान पहुंच गए। यहाँ पे नेटवर्क की प्रॉब्लम है तो सिंथन मैदान से गुजर रहे हैं। इसका नाम है यहाँ पे सिंथन मैदान। सिंथन से नीचे जब आते हैं तो पहला गांव चिनगाम आता है, तो यहाँ पे एंट्री करवानी पड़ी। तो अब हम बढ़ रहे हैं किश्तवाड़ की तरफ। ये चिनगाम से हम गुजर रहे हैं इस वक्त। ये है नारियन, इसको कहते हैं इस गांव को जहां से हम गुजर रहे हैं। इस गांव को डमर कहते हैं। बहुत अच्छी सड़क,
अभी किश्तवाड़ तक तकरीबन 30-35 किलोमीटर होंगे। हमारे एक दोस्त हैं वहाँ पे, हसीब उनका नाम है। तो पहले ही मैंने उनको कॉल की कि फ़िलहाल आप नमकीन चाय का बंदोबस्त करना पहले ही। तो वो हमारा इंतज़ार कर रहे हैं। तो बहुत खूबसूरत इलाका लग रहा है कि यही छात्रो होगा। किश्तवाड़ 30 किलोमीटर, ठाठरी 59 किलोमीटर, पुलडोडा 85 और जम्मू 237 किलोमीटर यहाँ से। तो ये है छात्रो। दोस्तों आप देख रहे होंगे कि ये जो पहाड़ है इसके साथ एक जाली नुमा एक कोई चीज़ लगी हुई है। वहाँ से ये जो पत्थर स्टोन्स नीचे आते हैं सड़क पे बचने के लिए लगाए गए हैं। यहाँ से 14 किलोमीटर किश्तवाड़ तक हैं। चिनाब का एक छोटा सा व्यू। यहाँ से आपको ख्याल रखना पड़ेगा कि ड्राइविंग के दौरान आप तेज़ ड्राइव ना करें और करू का बिल्कुल ख्याल रखें कि ब्लाइंड करू है, क्या पता वहाँ से कोई गाड़ी आती हो। तो करू पे बड़ा ख्याल रखें और हॉर्न का इस्तेमाल करें। दोस्तों इस वक्त शाम के तकरीबन 7:15 बज चुके हैं और आज मौसम भी कुछ आबर आलूद था। सूरज गुरूब हो चुका है, इसलिए हम ज़्यादा देर शूट नहीं कर सकते। अब शायद 5-8 किलोमीटर रह गए हैं किश्तवाड़ तक। अल्हम्दुलिल्लाह हम किश्तवाड़ के अंदर दाखिल हो गए। टाइम है शाम के 7:33 हुए हैं। ये मैंने यहाँ पे किश्तवाड़ का ग्राउंड देखा, इतना बड़ा ग्राउंड है ये, दूर दूर तक। और आप देख सकते हैं कि कितने नौजवान इसमें खेल रहे हैं। जनो मर्द इसमें हैं, कुछ खेल रहे हैं, कुछ इवनिंग वॉक कर रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत मंजर है इस वक्त। किश्तवाड़ पहुँच के मेहमान नवाजी का शरफ हसीब साहब को हासिल हुआ और फिर कुछ करीबी दोस्त उन्होंने भी तशरीफ़ लाया और बहुत खुशी हुई उनको भी, मुझे भी, जब हम एक दूसरे के साथ मिले। हसीब अहमद एक अच्छे नौजवान अल्हम्दुलिल्लाह, और डॉक्टर तौसीफ कुदस और सुहेल इदरीस भट्ट साहब, इनका क्या कहना, इंटेलेक्चुअल तबका है किश्तवाड़ का। तो इन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ दिल की अमीर गहराइयों और वसतों से।